Hello students, how are you? I hope you all are happy and enjoying. So let's start today's session. आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में हमने जो कल पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और आई होप कि आप लोगों ने जो भी समझा जो भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे समझने के लिए हमें फिर अपने दिमाग को फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाने शुरू किए हैं तो स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाना शुरू करें। और अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिएगा, देन कंटिन्यू विद द सेकेंड क्लास, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं वो हर एक उस एग्जाम के लिए है जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्जाम देते हैं, तो हर एक उस एग्जाम के लिए हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए कल हमने बात की थी कुछ एक चीज़ों की, कि हमने बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज की बात की थी, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसके बाद में साउंड्स आते हैं, साउंड्स की हमने बात की। उसके बाद में हमने बात की लेटर्स, राइट, लेटर्स की बात की। और उसके बाद में हमने बात की वर्ड्स की। किसकी बात की? वर्ड्स की बात की। वर्ड कैसे बनते हैं, और वर्ड से ही हमारा शुरू होता है ग्रामर का खेल, यानी कि हमारा ग्रामर का जो सिस्टम है वो सारा खेल शुरू होता है वर्ड्स से। जैसे ही एक वर्ड आया तो उसको हमने पढ़ना होता है, उसको समझना होता है कि ग्रामर में उस वर्ड को सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है, और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चंस पूछता है। यानी कि वो छोटी छोटी बातों को इतना ट्रिकी बना देता है, उसी क्वेश्चन को, एक सिंपल क्वेश्चन को छोटे लेवल में भी लेके आ सकता है और उसी को बहुत बड़े लेवल में लेके आ सकता है, यानी कि किसी भी तरीके से वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज शुरू हुई, हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा। तो साउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, और लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है जी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो वोवल होते हैं हमारे, वो वोवल होते हैं 5, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं 21। लेकिन यहाँ पर हमारे जो वोवल होते हैं वो होते हैं 20, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं 24। ठीक है जी। तो साउंड की कल हमने बात कर ली थी कि साउंड कैसे बनते हैं और साउंड 44 क्यों है, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने लेटर्स की बात की और फिर हमने वर्ड की बात की। तो वर्ड मैंने आपको समझाया कि लेटर्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट, अगर हम लेटर्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तो वर्ड बनता है, और वो आपको एक मीनिंग देता है। अगर वो मीनिंग नहीं देता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड भी नहीं है। तो इट इज नेसेसरी दैट कि वो जो वर्ड है जो हमने बनाया है उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये कल हमने सब डिस्कस किया था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में। अब हम ग्रामर से शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मैं ग्रामर की यहाँ से कुछ ही चीजें आपको बताऊंगा, फिर इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो चाहे फ्रेज है, ठीक है, या क्लोज है, या सेंटेंस है, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को बता देता हूँ ताकि हमें आगे की क्लास में कोई दिक्कत ना हो। आगे का जो हमारा एक फाउंडेशन की अगर हम बात करें, अपनी नींव की बात करें, तो वो हमारी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है जी। तो हम अपनी नींव पे पहले काम कर लेते हैं ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होंगी उस पर हम बड़े अच्छे से काम कर सके। हमारी दो तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। ग्रामर को वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब दो हिस्सों में इसको समझ सकते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है जी। और सेकंड होता है हमारा, ये जो हमारा सेकंड है ये है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर से और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से आप क्या समझते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर जिन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम कवर करते हैं टेंसेस को, ठीक है जी, उसके बाद में वॉइस, उसके बाद में नरेशन,
ठीक है। इसके साथ में हम आर्टिकल, ठीक है जी, इसके साथ में हम मोडाल्स, इसके साथ में हम क्वेश्चन टैग, इस तरह के कुछ चैप्टर्स को हम कवर करते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर। ठीक है जी, मैंने बताया आपको कि जो ग्रामर है, यानी कि मैंने सबसे पहले बताया कि वर्ड से जब वर्ड शुरू होता है, वर्ड बनना शुरू होता है, तो वहीं से हमारा ग्रामर का खेल शुरू हो जाता है। ग्रामर को पढ़ना शुरू कर देते हैं हम। जब ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रामर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, एक होता है फंक्शनल ग्रामर। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं वो है हमारे टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, मोडाल्स और क्वेश्चन टैग। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक है जी, इसमें हम चीजों को डिस्क्राइब करना सीखते हैं, इसलिए इसका नाम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बनता है। अब बात आती है फंक्शनल ग्रामर की। तो फंक्शनल ग्रामर क्या होता है? फंक्शनल ग्रामर में हम सीखते हैं कि एक शब्द को हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं एक ही शब्द के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है। पेन का फंक्शन क्या है? पेन का क्या काम होता है? पेन का काम होता है लिखना। पेन से हम लिखने का काम करते हैं, यानी कि ये उस पेन का क्या है? फंक्शन है। लेकिन कभी अगर आपकी लड़ाई हो जाए, फाइट हो जाए, तो आप उसी पेन को एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। आप उससे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपके पास एक पेन है जिसका फंक्शन है लिखना, लेकिन अब आपने उसको कैसे यूज करा? एक वेपन की तरह यूज करा, तो उसका फंक्शन चेंज हो गया। यानी कि चीज एक है लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग हो गए। ऐसे ही यहां पर इस फंक्शनल ग्रामर के अंदर हम सीखते हैं कि शब्दों को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं। उसके अंदर हम शब्दों को कैसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कैसे उनके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तो ये हम सीखते हैं इस फंक्शनल ग्रामर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं और ये आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके लिए हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि भैया डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम क्या सीखने वाले हैं और फंक्शनल ग्रामर में हम क्या सीखने वाले हैं। अब जब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रामर, जिसका हमें समझ में आ गया कि भैया फंक्शनल ग्रामर से क्या मतलब है, इसमें हम ये सीखते हैं कि किसी भी एक शब्द को अलग अलग रूप से, अलग अलग रूप में कैसे यूज किया जाता है, तो वो हम फंक्शनल ग्रामर में सीखते हैं। इसकी सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज आपको समझाने वाला हूं। जस्ट हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, ओके। तो यहां से हमने देखा कि फंक्शनल ग्रामर में हम शब्दों को कैसे अलग तरीके से यूज करते हैं, तो ये हम फंक्शनल ग्रामर के अंदर सीखते हैं। और जब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रामर की, तो उसमें हम कवर करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है जी, किसको यूज करते हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। ठीक है, यस्टरडे, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उनके नाम को हमने डिस्कस किया था। तो चलिए उन्हीं को एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। देखिए, पहला क्या था? नाउन। सेकंड, बताइए आप, आपने कल क्लास देखी है तो आपको पता होना चाहिए। नाउन के बाद में हम यूज करते हैं प्रोनाउन। थर्ड है हमारा वर्ब। फोर्थ है हमारा एडवर्ब। और फिर फिफ्थ है हमारा एडजेक्टिव। मैंने कल आपको बताया था कि यहां पर हम डी को साइलेंट करते हैं तो इट बिकम्स द एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। दिस इज द एडजेक्टिव। सिक्स्थ नंबर इज प्रीपोजिशन। Preposition. Seventh is conjunctions. And eighth is interjections. Right? तो ये कल हमने डिस्कस किया था इन सब के बारे में। आज मैं आपको इनका फंक्शंस बताने वाला हूं कि ये क्या काम करते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने हैं। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वही तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट? जो आप टाइम डिवोट कर रहे हैं यहाँ पर, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो टाइम आप एक अच्छे तरीके से उसके नोट्स बनाएंगे तभी तो यूजफुल होगा। तो दैट इज वाई मेक नोट्स ऑफ इट, राइट इट डाउन, लर्न द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, चलिए तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हमने देखा इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज जो बनती है वो बनती है शब्दों से। कोई शब्द है जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं,
तो जो साउंड है वो हमारे 44 है, हमने डिस्कस किया। ये कैसे है ये भी हमने डिस्कस किया। साउंड जब बनते हैं तो फिर उनको लिखने का एक प्रक्रम आता है, तो जब लिखते हैं तो वो बनते हैं लेटर्स, और वो है 26, ये हमने देखा। जब इन लेटर्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है तो फिर हम बात करते हैं वर्ड्स की, तो वर्ड बनते हैं। ठीक है जी। जब वर्ड्स बनते हैं तो फिर वहीं से ग्रामर का खेल शुरू होता है, और वो हमने देखा कि जो ग्रामर होती है वो दो दो तरीके से उसको समझते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और एक फंक्शनल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, और फंक्शनल ग्रामर में हम ये वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं कि इनको कैसे किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप बी रेडी फॉर दिस। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब मैं एक कहानी से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कैसे काम करते हैं, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से काम करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हमारी फैमिली होती है, और हमारी फैमिली के अंदर हर एक फैमिली मेंबर का अपना एक रोल होता है, वो अपना अपना एक उनका फंक्शन होता है। ठीक है जी, ऐसे ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से मान लीजिएगा ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। एक बार इसको मान के चलेंगे हम। ठीक है, जैसे नाउन से हम शुरू करते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली। नाउन क्या है? लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली। जैसे हमारे घर में, अपने घर में क्या होता है, जनरली हमारे जो फादर साहब होते हैं वो अपने हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ब है। वर्ब इज लाइक अ मदर, माँ की तरह आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, नाउन वर्ब। अब नाउन क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ नाउन। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज अ नाउन और इसका फंक्शन क्या होता है। इसको बिल्कुल डिटेल में, वो बाल की खाल खींचने वाला जो काम होता है वो हम बाद में इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो नाउन का मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं। देखिए, आप जो भी चीज देख सकते हैं, आप जिस किसी भी चीज को देख सकते हैं, वो हर एक चीज नाउन है। चाहे वो मार्कर है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड है, चाहे वो शर्ट है, चाहे वो फोन है, कुछ भी है इस दुनिया में, जिस भी चीज को आप देख सकते हैं वो हर एक चीज नाउन है। दूसरा, आप जिस चीज को फील कर सकते हैं, जैसे हवा है, एयर है, उसको आप देख तो नहीं सकते बट यू कैन फील इट। तो जिस चीज को आप फील कर सकते हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो गुस्सा कहीं आपको आता हुआ थोड़ा ना दिखाई देता है कि कहीं से गुस्सा आ रहा है, आप केवल उसको फील करते हैं। तो यानी कि जिस चीज को आप फील भी करते हैं वो भी नाउन है। मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं वो हर एक चीज नाउन होती है। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है? यानी कि वर्ब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड से क्या मतलब है? कोई भी काम, आप हिंदी में समझ सकते हैं, कोई भी काम अगर हम करते हैं, हर एक चीज का एक अपना फंक्शन होता है। इस मार्कर से लिखने का काम होता है, तो लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है जी, यानी कि उसका काम है, उसका एक्शन है, तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है जी। अब ये एक फैमिली शुरू होती है, मदर और फादर की तरह है, तो नाउन इज द हेड ऑफ द फैमिली, और ये मदर फिगर आप मान सकते हैं। ठीक है जी। अब इनके 3 बच्चे हैं, जैसे कि है, एक है इसका प्रोनाउन। ठीक है जी, प्रोनाउन है। आपको थोड़ा सा ये फनी लग सकता है, लेकिन समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। इट कैन बी फनी बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली, राइट। तो प्रोनाउन है, उसके बाद में है हमारा एडजेक्टिव, और उसके बाद है एडवर्ब। अब इन तीनों का आप फंक्शन समझ लीजिएगा, तीनों क्या काम करते हैं इंग्लिश के अंदर, ये एक बार हमें समझ में आ गया तो हमें इंग्लिश को आगे की क्लासेस को समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, अब मैंने बताया ये जो नाउन है, इट इज लाइक अ फादर ऑफ द फादर, घर में जैसे हेड होते हैं ऐसे है, दिस इज लाइक अ मदर। और ये जो प्रोनाउन है ये एक बड़े बेटे की तरह इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जब कभी कभार घर से बाहर चले जाते हैं हमारे फादर साहब, तो उसकी जगह पर सारे काम कौन देखता है? बड़े भाई साहब देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हम नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं, जब हम नाउन के बार बार यूज को रोकना चाहते हैं, तो हम उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? जब हम नाउन की रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं कि भाई बार बार हम एक ही नाउन को यूज ना करें, तो उसकी जगह पर हम इस प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, राम इज माय फ्रेंड।
ठीक है, राम इज माई फ्रेंड। मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब ये ही है कौन एक्चुअल में? ये ही है तो राम, यानी कि इस राम क्या है? नाउन है। अब नाउन की बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए कि बार बार हम राम को यूज ना करें, तो इसलिए हमने इस वर्ड को यूज करा है। और इसी वर्ड का फंक्शन क्या बन गया? इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह पर जो भी यूज होगा वो प्रोनाउन बनता चला जाएगा। जैसे कि परिवार में होता है, घर में होता है, भाई फादर साहब कहीं चले गए हैं तो जो घर में बड़ा बेटा होता है, बड़ा जो भाई होता है, वो सारे काम देखता है उनके बाद में। तो ऐसे ही जैसे नाउन गया तो उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज होगा, राइट। अब देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एडजेक्टिव? ये कह सकते हैं कि इस परिवार का ये सेकंड दूसरा बेटा है, और दूसरा बेटा है तो ये जो फादर साहब हैं ये भी इनको पैसे देते हैं, और ये जो भाई है ये भी इसको पैसे देता है। अब जो पैसे देगा भैया एडजेक्टिव उसी को तो अच्छा बताएगा, उसी के बारे में तो अच्छा बताएगा, अच्छा या बुरा बताएगा, उसी को तो वो मॉडिफाई करेगा, उसी के बारे में तो सब कुछ बताएगा। तो सेम कोई भी वर्ड अगर नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी देता है तो उस वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव। वो कोई भी वर्ड हो सकता है। बात समझ में आई जी? यानी कि एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडजेक्टिव नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही जानकारियां देता है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें कहा ही इज अ गुड बॉय। अब बॉय कौन है? एक्चुअली बॉय इज अ नाउन, क्योंकि बॉय को हम देख सकते हैं, नाउन है। अब इसके लिए ये शब्द एक हमने यूज किया गुड। ये गुड किसके लिए यूज हुआ है बताइए आप? ये गुड जो वर्ड हमने यूज किया किसके लिए हुआ? बॉय के लिए। इसके बारे में बता रहा है ये। तो यानी कि नाउन के बारे में जो भी जानकारी देगा वो बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है जी। तो एडजेक्टिव का क्या काम है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देना। तो ये एडजेक्टिव का काम होता है। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों का दूसरा बेटा है और ये बेटा अपने भाई के बारे में और अपने फादर साहब के बारे में, यानी कि इनके बारे में मॉडिफाई करता है, इनके बारे में जानकारी देता है, इनके बारे में और जानकारी देता है। तो इसलिए ये बनता है एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, उनके बारे में जानकारियां देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। अब व्हाट इज द रोल ऑफ अ एडवर्ब? ये समझने की बात है। देखिए एडवर्ब जो है, अब वर्ब यानी कि देखिए यहाँ पे हम वर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ब है, और ये लाइक इसकी बेटिया की तरह काम करते हैं। ये इनकी बेटी है। अब बेटी है तो इसका जो लगाव वो माँ से ज्यादा है, यानी कि ये हमेशा एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है? वर्ब को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब हमेशा वर्ब के बारे में बताएगी। ठीक है। और एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब करता है, एडवर्ब अपने बारे में भी, अपने आप को भी मॉडिफाई करती है। यानी कि एडवर्ब अपने बारे में भी जानकारी देगी, अपने बारे में भी और ज्यादा बातें बताएगी, अपने आप को मॉडिफाई करेगी। और इसका क्या काम है? एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी और ज्यादा जानकारी देगी, उसके बारे में भी वो उसको मॉडिफाई कर सकते, उसके बारे में भी वो चीजों को बता सकती है। मतलब क्या समझ में आया? कि जो एडवर्ब होगा, यानी कि जो वर्ड होगा जिसको एडवर्ब की तरह यूज किया जाएगा, उस वर्ड का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है, वो या तो वर्ब के बारे में हमें जानकारी देगा, या वो एडवर्ब के बारे में ही जानकारी देगा, या फिर वो हमें एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देगा। ठीक है। इसके अलावा एडवर्ब हमें प्रपोजिशंस को भी मॉडिफाई करता है, हमें प्रपोजिशन के बारे में भी जानकारी देता है, प्रपोजिशन को और मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। और एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। अभी ये बात सुन लीजिएगा केवल आप, आगे जब हम पढ़ेंगे इनको तो मैं सारी चीजें आपको विद एग्जांपल सारी चीजें समझाने वाला हूँ। अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि नाउन जो होता है वो नाउन एक ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो नाउन होता है। हर एक चीज का कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई काम होता है, तो उसी काम को हम उस काम को ही बोलते हैं वर्ब। ठीक है, ये हमें समझ में आया। एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक फैमिली की तरह है, ये इनका बड़ा बेटे का काम करता है प्रोनाउन। यानी कि जब नाउन को हम यूज नहीं करेंगे या नाउन नहीं होगा सेंटेंस में, तो उसकी जगह पर, उस नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज हो जाता है, जैसे कि हमने ये यूज करके देखा। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है नाउन को मॉडिफाई करने का, और एडजेक्टिव काम करता है प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का। ठीक है, और बस इसका यही काम है, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं होता। अब हम बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब हमें बताती है वर्ब के बारे में, एडवर्ब बताती है एडवर्ब के ही बारे में, एडवर्ब बताती है एडजेक्टिव के बारे में। ये सारी जानकारी हमें ये चीजें देती है। ठीक है,
तो ये हमने 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, ये इनके फंक्शंस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, ठीक है जी। प्रपोजिशन क्या काम करती है? देखिए, पहले से ही प्रीपोजिशन यानी कि किसी भी नाउन की पोजीशन को डिफाइन करती है कि वो नाउन कहां पर है। मान लो भी ये मार्कर की बात करें तो ये मार्कर कहां पर है, इसकी क्या पोजीशन है? ये मेरे हाथ में है, ठीक है, तो इन माय हैंड, तो इन हमने यूज करा, ठीक है। ये कैमरा या फोन कहां पे रखा हुआ है? तो ये टेबल पे रखा हुआ है, तो एक टेबल के ऊपर, यानी कि उसकी पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। कोई चीज कहां पर है उसकी पोजीशन को बताना का काम करता है प्रपोजिशन, ठीक है। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे शुरू करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि मैं बोलूं कि भाई ये एडजेक्टिव है और ये इसका काम ये होता है, तो वहां पर आपको चीजें बिल्कुल स्टीक समझ में आए कि हाँ एडजेक्टिव का क्या काम होता है और वो कैसे यूज होता है, ये ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का क्या मतलब हुआ? यानी कि किसी भी नाउन की पोजीशन को बताने का काम करती है, ठीक है। किस चीज का काम करती है? नाउन की पोजीशन को बताने का काम। जो शब्द करेगा वो शब्द बन जाएगा प्रपोजिशन। अब बात करते हैं कंजंक्शंस की, ठीक है। कंजंक्शंस, कंजंक्शन क्या काम करता है? कंजंक्शंस क्या काम करता है? तो ये हम देखने वाले हैं। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना, जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। किस किस चीज को जोड़ सकता है? एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम कर सकता है भाई, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ने का काम कर सकता है, एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने का काम कर सकता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर सकता है। तो यानी कि कंजंक्शंस का काम क्या करना है? कनेक्ट करना, चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो कंजंक्शंस का मतलब क्या हुआ? चीजों को कनेक्ट करना, चीजों को जोड़ना। और अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। किसकी बात करते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या काम करता है? तो इंटरजेक्शन वो सारी फीलिंग्स हैं जो सडन एक्सप्रेस होती हैं। इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। वाओ, लाइक इस तरीके से, ठीक है। कोई चीज जबरदस्त हमें दिखाई दे, हमारी एकदम से सडन फीलिंग हमारे अंदर से है उस चीज को लेकर के, और जो शब्द निकलेंगे उस टाइम पर, तो वो शब्दों को हम इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हैं। और ये सारा का सारा काम होता है फंक्शनल ग्रामर का, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो हमने 8 अभी यहाँ पर डिस्कस करें। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेरी वेल। एक बार मैं फिर आपको एक बार के लिए 1 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो। ये मैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ इन चीज़ों के लिए ताकि जो अगली हमारी क्लासेस है वो आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, हमें फास्ट चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम अब की बार सीख रहे ग्रामर अब की बार सीखेंगे तो यानी कि हमेशा के लिए सीखेंगे, ये नहीं कि बार बार हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनके काम क्या होता है? नाउन क्या होता है? कोई पूछ ले नाउन क्या होता है, तो सिंपली आप बताएंगे भाई जिस भी चीज को हम देख सकते हैं या जिस भी चीज को हम फील कर सकते हैं वो नाउन होते हैं। उनके कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, उनके कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो जो भी काम होगा वो वर्ब बन जाएगा। और मैंने इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए कहा कि ये एक फैमिली की तरह है, ये घर के हेड की तरह है, ये उसमें एक मिस्ट्रेस की तरह है, तो यानी कि एक फैमिली की तरह है, ठीक है। प्रोनाउन उनके बड़े बेटे की तरह है, तो प्रोनाउन का क्या काम होता है भाई? जब नाउन नहीं होगा तो उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। यानी कि घर में जब फादर साहब कहीं चले जाते हैं तो उनका सारे काम कौन करता है? घर का बड़ा बेटा करता है, तो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन ये दोनों एडजेक्टिव को क्या कर देते हैं? पैसे देते हैं। तो पैसे देते हैं तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? हमेशा अपने पापा के भाई के बारे में बताता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, अच्छी अच्छी जानकारी देता है, यानी कि उनको मॉडिफाई करने का काम करता है, जो अच्छा है या बुरा है कुछ भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब मैंने बताया, एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब के कई सारे काम होते हैं। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडवर्ब को ही, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है प्रपोजिशन को भी, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है पूरे के पूरे सेंटेंस को भी,
ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, फिर हम सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक की बात करेंगे। फिर प्रपोजिशन को देखा हमने। प्रपोजिशन क्या होता है भाई? वो पोजीशन को बताने का काम करते हैं। किसी भी नाउन की पोजीशन को बताने का काम कौन करता है? प्रपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा हमारा है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ेगा? शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ सकता है भाई, फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ सकता है, क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ सकता है, सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। तो ये काम होता है कंजंक्शंस का। और इंटरजेक्शंस मैंने बताया सडन फीलिंग, किसी भी चीज को देख करके अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, कैसे भी फीलिंग, आपकी फीलिंग को जो शब्द एक्सप्रेस करते हैं तो वो इंटरजेक्शंस का काम करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, आपको सारा सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज एक एक चीज को पढ़ना शुरू करेंगे। और हमारा अभी रहता है जो हमने शुरू किया था कि भैया हम वर्ड्स तक आ गए थे, तो वर्ड्स की पूरी कहानी ये हुई। उससे आगे हमारा फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस हमारा रहता है। अलग अलग तरह के फ्रेज होते हैं, अलग अलग तरह के क्लोजेस होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवाइज होना चाहिए, कुछ और अच्छा होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें बता सकते हैं और वहाँ पे हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं और आपको रिप्लाई भी करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, हैव अ नाइस